नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? ठीक, हौसला। अच्छा। और कल आए जी, कैसे हो? ठीक हो? हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आप सबकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। तो चलिए जी, बताती हूँ अपने ब्लॉग के बारे में। सबसे पहली क्लिप्स जो आपके साथ शेयर की है, हमारे गांव की बेटी है जो रक्षाबंधन पर अपने मायके आई हुई है यहाँ पर, तो हमसे मिलने के लिए आ। तो ये उस दिन की क्लिप्स है जब दीदी आए थे राखी बांधने के लिए और उनके बेटा और बहू चले गए थे जब हम उनको ड्रॉप कर रहे थे ना, तब की क्लिप्स है। और ये बच गई थी पिछले रक्षाबंधन की वीडियो, मैंने सोचा डाल देती हूँ बेचारे, तब मैं शूट करी थी जब ये आए थे। और ये भिंडी बन चुकी है मेरी, और माँ चने की दाल भी बन चुकी है। चपाती के साथ थोड़ी सी भिंडी भी बनाई है मैंने दीदी के लिए। तो जैसे कि बात सुनी आपने, दीदी को बड़ी अच्छी खुशबू आई। जो मैंने अभी माँ चने की दाल को तड़का लगाया ना, जो मैं कच्ची में तड़का लगाती हूँ ना, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत टेस्ट भी अच्छा आता है इससे। ये इसका ऐसे ही मैं तड़का लगाती हूँ, जो भी दाल होती है इसको ऐसे सिंपल तड़का लगाती हूँ। ये माँ चने की दाल के बारे में दीदी बात करेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसमें हींग डालना तो मैं भूल ही गई थी, तो मैंने अब हींग जो ऊपर ऊपर से डाल दिया। इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है ऊपर से अगर हींग डालें आप तो। चावल मेरे बन चुके हैं और और कड़ू भी मैंने इंडक्शन पर बना दिया, जैसे कि आपने देखा मैंने डोंगे में ही जो तड़का लगा दिया आज। और तवा रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। तो पिछले दिन जब दीदी मतलब रक्षाबंधन था, तब तो रात को हमने खाना, वो भी वीडियो मैंने शेयर की हुई है, राखी के बाद जो हमने खाना खाया है। फिर ये नेक्स्ट डे है, आज दिन में दीदी ने खा लिए चावल छोटी मेरी देवरानी के यहाँ। और फिर रात को ये मैं बना रही हूँ चपाती, और दीदी खाएंगे चपातियाँ, तो मैं इनको चपातियाँ बना लूँगी, बाकी हमने अपने लिए चावल बनाए हैं। तो मैंने दीदी के लिए 3 चपातियाँ बना के रख दी और अभी बस खाना सर्व करेंगे हम। तो मम्मी डैडी और इनके लिए जो थाली चावल की डाल दी मैंने, और दीदी के लिए डाल दी मैंने चपाती वाली थाली, जिसमें दाल डाल देंगे कटोरी में, और भिंडी जो मैंने सर्व कर दी है। तो इस तरह से ये भी आ चुके हैं मेरी हेल्प के लिए इस टाइम। और सबसे पहले बोल रहे हैं कि मैं सबसे पहले टेस्ट कर लेता हूँ। उन्होंने नमक वगैरह टेस्ट कर लिया, दाल में टेस्ट कर लिया, और बोल रहे हैं कि ठीक है नमक। तो अब आई भिंडी की बारी, अब भिंडी में नमक टेस्ट कर रहे हैं ये। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, बाकी बस बढ़िया है सब भी, बस चलो चलते हैं अब थाली लेकर। तो जब खाना बन जाता है ना, थालियाँ रखने का काम जो ये बड़े अच्छे तरीके से कर देते हैं। डाइनिंग टेबल पर थालियाँ रखने के लिए फटाफट आ जाते हैं। भिंडी थी थोड़ी और थोड़ी सी बनी है, तो थोड़ी थोड़ी भिंडी सबको डाल देती हूँ मैं। तो इस तरह सब खाना खा रहे हैं, बट सब कहाँ, दीदी अभी वॉशरूम गए अभी अभी। तो थाली तो मैंने लगा दी है, मैं सोच रही हूँ खाना ठंडा ना हो जाए। पर ये कि चपातियाँ होट के इसमें रखी हैं।
और दाल काफ़ी गर्म है, तो दीदी आ जाएंगे तब तक इतनी ठंडी भी नहीं होगी दाल, क्योंकि बिल्कुल गर्म गर्म उबलती उबलती दाल रात को ना दाल चावल खाने का मज़ा बड़ा आता है। जैसे गरम गरम दाल चावल बनते हैं डाइनिंग टेबल पर जो बात हो रही थी ना, किसी लेडी की डेथ हो गई हमारी रिश्तेदारी में। उनको शायद वो था कि थोड़ा सा ना एकदम से हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो दीदी उनके बारे में बात कर रहे हैं बीच में। नगरोटा की बात है, ये नगरोटा में हुआ ये केस ना। तो खाना वाना हमने सब ने खा लिया और बातें बातें कर ली। और आज खाना खाने का बड़ा मज़ा आया, डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाया ना और सबने मिलकर खाया ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर बस अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ मैं, तो जल्दी से बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर फ्री हो जाएंगे आज के दिन के लिए। और आज के दिन को अभी बोल देंगे फिर गुड बाय, फिर कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट दिन से। तो बर्तन मेरे अच्छे से क्लीन हो चुके हैं और अब जल्दी से ना वाइपर मार लूँगी। मेरे को ये काम ना एक्स्ट्रा होता है, एक होता है बाकी ऐसे सिंक साफ़ करने का काम होता है बर्तन के बाद सिंक हो तो, पर मेरे को ये काम है कि यहाँ सारे में जो वो वाइपर मारना पड़ता है मेरे को। ये पानी यहाँ सारे में फैल जाता है ना, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ये जो यहाँ पर फिर कूड़ा वगैरह इकट्ठा होता है, ये भी हाथ से उठा के जो मेरे को डस्टबिन में डालना पड़ता है। तो बिल्कुल कस के जो वाइपर मारना पड़ता है, तो गीला गीला फिर फिसलने का भी डर रहता है टाइल्स के ऊपर। तो इस तरह से बढ़िया से मैंने वाइपर मार लिया और किचन जो बढ़िया से क्लीन हो गया, फ्रेश हो गया, सुबह के यूज़ के लिए जो बढ़िया हो गया। तो मैंने बनाई है इनके लिए लस्सी। ये दोपहर का 1-1:30 बजे का टाइम है। अगला दिन हमारा शुरू हो चुका है। ये अपना खाना लंच ले गए थे बट घर आ गए हैं खाना खाने के लिए। कि आज आएगी हमारी अलमीरा, तो इन्होंने बोला कि मेरे को लस्सी बना दे ठंडी ठंडी। तो मैंने पुदीना और धनिया, मिर्ची और लहसुन की कली डालकर ना लस्सी को मिक्सी में पीस के इनको एक गिलास बढ़िया सा दे दिया। और ये बोल रहे हैं अलमीरा आने वाली है। हमने पुरानी अलमीरा को ना पेंट करवाया, एक तो हमने नई ली ना, उसकी वीडियो भी आएगी, वो एडिट करने का टाइम ही लग रहा है। वो आ चुकी है 4-5-7 दिन हो गए हैं, बट उसके जो वीडियो पड़े हुए हैं वो एडिट करने का मेरे को टाइम नहीं लग रहा है। और फिर मैं सोचा कि ये राखी का सीक्वेंस जो वो चला हुआ है, बट आपके साथ शेयर करूँगी सोफ़े और दूसरी अलमीरा का वीडियो। तो फिर ये राखी के अगला दिन है, अगले से अगला दिन है, तीसरा दिन है ये। तो पेंट करवाने को हमने काफ़ी पहले, जब वो दूसरी अलमीरा आएगी ना, वो क्लिप भी उसमें ही होगी कि वो हमने पेंट करने के लिए दी थी ये वाली अलमीरा। तो पेंट करके होके आज आ रही है। तो मैं ये वाला यहाँ स्मायरा के कपड़े जो हमने बक्से में डाल के रखे हुए हैं एक टेबल के ऊपर, और कुछ बैग में भर के रखे हुए हैं,
तो ये वाले जो वो ये बोल रहे हैं कि ये शिफ्ट कर देंगे हम उस अलमीरा में, और दोनों अलमीरा को, जो दूसरी शीशे वाली हमारी अलमीरा ट्रांसपेरेंट थी, दोनों को इकट्ठा करके जो वो यहाँ पे रख देंगे। तो इस बक्से में मैं हैरान हूँ, और इतने ज़्यादा कपड़े, मैं जल्दी जल्दी में बोल रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ और तू जल्दी से इसको जगह को वो कर ले। मेरे को बोला तो उन्होंने सुबह का था, बट ये घर के कामों करते करते जो वो काफ़ी टाइम जो ऐसे निकल जाता है, और फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो फिर जब रेस्ट करने बैठते हैं ना तब थकावट लगती है। तो इतने ज़्यादा कपड़े निकल रहे हैं ना यहाँ से कि ये बक्सा खाली नहीं हो रहा है। देखो एक बेड भर गया लगभग पूरा स्मायरा के कपड़ों से, और इतने पर ये कि इस बक्से में अच्छे रहते थे, ज़्यादा वो नहीं होती थी ज़रूरत ज़्यादा तहतों की, तो ढक के रख दी तो अच्छा रहता था। क्योंकि बच्चे लेते भी ऐसे, एक लेते हैं कपड़ा और ऐसे बिखेर देते हैं सारे बाहर। जो वो अलमीरा का ऑटो जो आ चुका है, और मैं जल्दी से यहाँ की कर लूँगी ये सफाई। मतलब ये इसको सामान को निकालना तो है ही, बट नीचे जो सफाई करनी होती है, फिर टेबल के नीचे ऐसे तो झाड़ू जहाँ तक जाता है वहाँ तक सफाई हो जाती है, पर फिर भी ऐसा प्लेस रह जाता है जहाँ पर सफाई नहीं होती। तो जल्दी से मैं ओवन को भी साइड में रख दूँगी। तो ओवन को मैंने बेड पर रख दिया। ये बहुत भारी ओवन है, और ये स्मायरा के लिए छोटा सा घड़ा लाए थे हम, उसके वहाँ भेजना था यूनिवर्सिटी जहाँ वो रहती है, वहाँ के लिए, बट फिर दिया नहीं। और ये बोटल्स वगैरह जब टाइल डाली तब की टाइल क्लीनिंग की बोटल्स हैं ये, तो ये भी थी यहाँ पर एक रखी हुई। तो मैंने सारा सामान उठा के जो यहाँ से सबसे पहले फटाफट से जो मैं झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ दीवारों के साथ भी ना थोड़े आजकल तो जाले वैसे लग जाते हैं, तो हल्के फुल्के जाले लग जाते हैं, और जहाँ तक झाड़ जाता है वहाँ तक तो साफ़ है, बट फिर भी थोड़ा वो यहाँ पर देखिए कैसे ऐसे ना वो निकलते हैं, ऐसे कुछ फर की तरह हो जाते हैं, बन जाते हैं। और बाल तो पंखे से उड़ के ना कोनों में जाके बैठते हैं। तो जी अलमीरा को लाके यहाँ पे रख दिया। अभी झाड़ू लगाया मैंने, पोछा लगाऊंगी अभी अलमारी को खिसका के, बाद में जो वो पोछा लगा लूँगी। तो ये बनी हमारी एक्चुअल में अलमीरा पेंट करने के बाद, और अच्छी होगी, नई होगी। और कपड़ों का ढेर देखिए, कपड़ों का गुबार कितना लगा हुआ है। तो सारे ही मेरे को तय करने पड़ेंगे और फिर एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो किस हिसाब से एडजस्ट करती हूँ, चलिए देखते जाइए आप क्या क्या करती हूँ मैं। तो ये सबसे पहले जो स्मायरा के जो स्कर्ट्स हैं, सब कैटेगरीज को अलग कर लूँगी, स्कर्ट्स को अलग कर लूँगी, घर के टॉप को अलग कर लूँगी। पेंट को है पुरानी अलमारी है ना। अच्छा अच्छा ताली मत पांदे इस च कपड़े दो तीन दिन ना, दो तीन दिन हां हवा लगना दिया ना, ते कपड़े च भी पेंट आड़ी एक दिन तो बच्चे एक दो दिन रह गए ना, थोड़ी खुली रंगी तो सोनी तो ठीक रहना। बैठ बस चाची जल्दी मेरे सारे रेजर के कपड़े ने इस पास है। अच्छा सब खलार में मस्त को खेल लिए। हां जी खेल लिए, दादी बोले मैंने बुलाया है। ब्लॉग भी बड़ा मेरा ना, जब दादी की ब्लॉग बन रहा है। हाँ ये छुटकू पकड़ा सी, ये कौन आया है? कौन आया है? वो देखो ऐसे करो, हेलो हेलो। हंसती मुन्नी, हंसा तो बड़ा क्या नजर है ऐसी कपड़े दिखाए। क्या कर रहा है ये? ऐसे डरता तो नहीं है? हंसी करती, हंसी कर रही मुन्नी। चलो ऊपर, चलो ऐसे चलते हैं ना। हाँ खेली करनी, यहाँ बैठ के खेली करनी है। यहाँ बैठना है अपने, यहाँ बैठना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि छोटा सा बच्चा क्यूट सा कौन है। ये अथर्व है मेरे जो जेठ जी है ना, उनका बेटा है अंकु का बेटा। ये अंकु की वाइफ है, और साथ में ये इनका बेटा है। तो इनके कज़न के बेटे का बेटा, मतलब ये तो इनके भाई के बेटे का बेटा हुआ। ठीक है, तो इससे मैंने काफ़ी देर हम खेले, बातें की, और बड़ा खुश हो रहा था, ये बड़ा हंस रहा था। तो बातें करके फिर ये चली गई, और मैं अगले अपने काम में जो
जुट गई। तो ये सूट देखिए, सूट बताती हूँ मैं, पहले मेरे हाथ ये लगा स्मायरा का सूट, ये बड़ा प्यारा सूट है, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और इसके ऐसे ना स्ट्रिप्स वाले शोल्डर विदाउट वो है ये स्लीव ना, मतलब बस इसकी ऐसे स्ट्रिप्स ही हैं छोटी छोटी ऊपर शोल्डर के ऊपर। और बहुत प्यारा सा सूट, ऐसे गोटा पट्टी लगी हुई है और ऐसे स्ट्रेट लेंथ में ये, और दुपट्टा भी इसका काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा है। इसकी इस और ये है इसका पजामा, और काफ़ी खुला खुला है, मतलब यहाँ से आसन से पूरा खुला है। अगर इसका आपने वीडियो देखना हो तो स्मायरा रेज़ा जो इसकी यूट्यूब वो है चैनल और इंस्टाग्राम पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसके चैनल का। तो जो भी सूट मैं बताऊँगी ना वो आप देख सकते हैं कि कैसे लगते हैं, क्या उसके सारे वीडियोज़ जो वो उसने उसमें डाले हुए हैं, मतलब पहन के जो करती है ये वीडियोज़ बनाती है हमारे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, तो सारे आपको मिल जाएंगे। ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा सूट कैसा है, अगर पहने हुए देखे ना तो ज़्यादा पता चलता है। तो इस तरह से मैं टॉप हर एक कैटेगरी को अलग कर लूँगी। और ये है इसकी स्विमिंग ड्रेस, जब हम दिल्ली गए थे, जब ये छोटी सी थी, तो स्विमिंग ड्रेस जो वो हम पूल गए थे, तो वहाँ पूल नहीं कौन सा था वो, हाँ दिल्ली में गए थे अपनी भाभी और भाई के साथ, वाटर पार्क गए थे, तो वहाँ पर लिया था ये ड्रेस स्विमिंग के लिए, मतलब नहाने के लिए, तो वो वाला ड्रेस था। और ये एक ड्रेस, ये सूट है, ये बहुत प्यारा सूट है, ये अल्टरनेक है इसका, ये बैक वाला है, और ये आगे जो ये फ्रंट वाला अल्टरनेक जो वो बड़ा प्यारा लगता है ये सूट भी। इसकी वीडियो अगर आपने देखनी होगी तो ये मिल जाएगी आपको, स्मायरा रेज़ा SMAIRA और REZA स्मायरा रेज़ा के नाम से जो मिल जाएगी आपको। इसका लिंक दोनों का, यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक जो मैं आपको दे दूँगी इसमें, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो ये इसकी धोती पैंट है, धोती बहुत बहुत अच्छी लगती है, ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लगता है स्मायरा के ऊपर। धोती पैंट है ये ऐसे करके ना, आगे कुछ चूनट है इसकी। तो ये बहुत प्यारा सूट है ये भी। तो सबके जो तय कर लूँगी, सूट मैंने अलग कर दिए, जैसे स्कर्ट्स अलग कर दूँगी और टॉप भी अलग कर दूँगी, घर वाले बाहर वाले हेल्टर नेक इसका बहुत प्यारा है ये। तो ये नेक्स्ट सूट आ गया इसका, ये भी बता देती हूँ, अभी तय कर रही हूँ, निकाले हैं तो वैसे तो टाइम नहीं लगता है, अब निकले हुए हैं। तो ये भी स्ट्रिप्स, शोल्डर स्ट्रिप्स वाला ही है सूट और स्ट्रेट लेंथ में ये। इसकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल में। इसने अपना शूट किया हुआ है तो उसमें डाली हुई है ये। और ये मेरे को ना सूट ये मेरे को बड़ा पसंद है, पर मैं ऐसी शोल्डर स्ट्रिप्स वाला डाल नहीं सकती ना, नहीं तो मैं ऐसा सूट तो मैं इसको मंगवा देती हूँ स्मायरा को। ये इसका पल्ला जो आगे का जैसे ब्रॉड पूरा भरा हुआ है और पीछे का थोड़ा पतला सा भरा हुआ है, और ऐसे करके देखिए इसकी स्ट्रिप्स पर भी जो है वो शोल्डर स्ट्रिप्स पर इसकी ना कढ़ाई है। और ये प्यारी सी इसका दुपट्टा है, और इस पर ना ऐसे यहाँ पे जो नेक है इसकी, वहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक डिज़ाइन बना हुआ है, एक मैचिंग जैसे इसके पल्ले में बना हुआ है ना, वैसा ही वैसा यहाँ पे बना हुआ ऊपर इसकी दुपट्टे में जो हमारे गले में आएगा। तो ये बहुत प्यारा सूट है ये भी। तो अगर किसी को सूट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको ये लिंक चाहिए तो, ठीक है जी। तो सारे कपड़े जो मैंने तय कर लिए, ये टॉप्स वगैरह अलग कर दिए, तो सारे जो वो तय हो गए अब मेरे। अब मैं करूँगी थोड़ी सी झाड़ू, तो मैंने थोड़ा बीच में झाड़ू लगाया है, कुछ नहीं लगाया है, और पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये रख दिया गद्दा। तो ये गद्दा ना इस बार जब हमने स्मायरा को नया गद्दा लेके दिया और उसकी यूनिवर्सिटी में उसको हॉस्टल में उसके छोड़ दिया, और ये गद्दा जो उसको दिया था ये लेके गए थे हम स्टार्टिंग में गद्दा बेचारी को, तो ये गद्दा हम ले आए यहाँ पर वापस। और ये गद्दा रखने के लिए मेरे को यहाँ कोई प्लेस नहीं मिल रहा था, फिर थैंक गॉड कि यहाँ पर ये आ गया। डस्ट से बचा रहेगा बस, और कुछ नहीं, डस्ट जो वो भर जाती चीज़ों में बाहर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं स्मायरा की जो ज़िपर लॉक में मैंने डाल के रख दी। और ये हैं स्मायरा के ब्लाउज वगैरह, साड़ी के ब्लाउज, क्रॉप टॉप छोटे छोटे जो हैं वो, तो वो भी एक लिफाफे में मैंने रख दी। मैं इनको सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, कभी हैंग करने की कोशिश कर रही हूँ, पर हैंग करने के लिए मैंने सोचा कि कहीं फट जाएगा ये लिफाफा, क्योंकि ज़िपर लॉक में यहाँ पे कुछ होल होता है ना नीचे करके, जिससे हवा पास होती है, तो उससे हैंग कर रही थी मैंने, फट जाएगा, फिर मैंने रख दिया ये साइड में ही। तब अलमीरा, अब मैं थोड़ा सा अलमीरा को इसको खसका दिया साइड को, और यहाँ पर पोचा जो बढ़िया से
लगा लूँगी सारे एरिया में। तो पोछा लगाने के बाद फिर देखूँगी कि क्या करती हूँ आगे मैं काम। तो चलिए जल्दी से पोछा जो मार लेते हैं। तो इस रूम का पोछा जो मेरा फिनिश हो चुका, और ये टेबल जिस पर मैंने बक्सा रखा था तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसके भी नीचे टेबल इस पर नहीं बचता है, तो मतलब बक्सा रखा था तो नीचे नीचे इसकी भी डस्ट है काफ़ी बैठी, इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। और इसके पवे जो हैं ये भी अच्छे से साफ़ नहीं होते थे, तो इनको भी बढ़िया से मैं साफ़ कर लूँगी जल्दी जल्दी से। तो ये करते करते कितने 1-1:30 बजे मैंने शुरू किया था ये काम करते करते, अब लगभग 6 बजने वाले हैं। तो जल्दी से बीच बीच में मैंने रूम में तो पहले झाड़ू लगा लिया, टेबल भी साफ़ कर लिया, और फिर यहाँ का टेबल साफ़ करने के बाद जो मैंने यहाँ झाड़ू लगाया ताकि टेबल से जो भी कचरा निकले ना वो भी साथ में आ जाए। तो जल्दी से फिर मैंने लगा लिया झाड़ू यहाँ पर, और सारा कूड़ा उठा के जो वो डाल दिया डस्टबिन में, और फिर लगा लूँगी यहाँ पर जल्दी जल्दी से पोछा। तो जल्दी से पोछा जो वो बहाने से यहाँ पर भी लग गया, और बढ़िया से साफ़ सुथरा हो गया सारा घर। तो अभी करूँगी मैं इनकी सेटिंग की कैसे कैसे चीज़ें रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अलमीरा को हटाने के लिए जगह बना ली। तो इस वाली ट्रांसपेरेंट अलमीरा को जो लेके आऊँगी उस दूसरी अलमीरा के साथ अटैच करके रखूँगी, तो देखेंगे कैसी लगती है ये। तो ये सारी सेटिंग मैंने कर दी। तो चलिए जी, फाइनली अलमीरा सेट हो गई। अब बाकी बचे इनमें कपड़े रखने को, तो मैं कैसे कैसे रखती हूँ। ये वाला कोना बिल्कुल क्लीन हो चुका है हमारा, और इसमें भी अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी क्योंकि अलमीरा थी यहाँ नहीं लगा है। बाकी रूम में तो मैंने पोछा लगा लिया, बाकी के रूम में तो सेटिंग जो भी कपड़ों की सेटिंग होगी उसका वीडियो जो वो नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी कैसे कैसे मैं अलमीरा की सेटिंग की, कपड़े कैसे कैसे रखे। और बने रहिए आप मेरे वीडियो में। और ये कुछ बच्चों के कपड़े हैं जो उनके छोटे होते के, और मैंने पैक करके रख दी, इनको फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा। तो ये शेयर करूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।